दावा उन्होंने किया है यदि शादी हुई है तो रवि किशन के ऊपर मुश्किलें नहीं, रवि किशन को जेल में जाना पड़ेगा। चुनाव निरस्त होगा, अपराधी सिद्ध किए जाएंगे। दूसरी बात, दो अपराध के केस लगेंगे इनके ऊपर। यदि इनका चुनाव ही गलत है तो उस पद पर रहते हुए, सांसद रहते हुए, इन्होंने जितनी कौड़ी का हिसाब इन्होंने खर्च किया है उसकी रिकवरी इनसे होगी। यही रवि किशन है जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पेश किया था सदन में। ये रवि किशन है जिनके दो तीन बच्चे हैं। वो पॉपुलेशन कंट्रोल जैसा इम्पोर्टेंट बिल भारत का जो बिना बहस के, बिना करके इन्होंने, और वो जो एक और जो नचनिया हैं जो एक के बाद सभी गंदे और बेहद गंदे निकलते चले जा रहे हैं। माने जमात इन सबों की गंदे लोगों की जमात से भरी हुई है। किसको किसको कहा जाए। सामूहिक तौर पर एक बलात्कारी निकला, और ये देखिए कि नमूने का तो भी जोगी के गढ़ में, जोगी के घर में एक कांड हो रहा है। इस पर तो क्षमा नहीं किया जाना चाहिए इनको, रवि किशन को। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से तैर रहा है जिसमें एक महिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नज़र आ रही हैं। एक महिला है, उनके बगल में बैठी एक लड़की है, और महिला जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, और दावे में वो आरोप लगा रही हैं गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ल पर कि वो जो हैं वो हमारे पति हैं, हमारी शादी हुई है उनसे, परिवार और रिश्तेदारों के सामने शादी हुई है, मेरे पास कई वीडियोस और फोटोग्राफ भी हैं, और इसके लिए मैं जो है वो कोर्ट जाऊंगी और अपनी बेटी को हक दिलाऊंगी। बेटी रवि किशन शुक्ल की बेटी है, उसको उसका राइट मिलना चाहिए। इस तरीके का आरोप जो है वो महिला लगाती नज़र आ रही हैं। अब महिला ये कह रही हैं कि मुझको कोर्ट पर यकीन है और मैं जो है वो लॉ के साथ जाना चाहती हूँ। अब जब ये बात उन्होंने कही तो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से रवि किशन शुक्ल को लेकर चर्चाएँ होने लगी, क्योंकि एक तो वो काफ़ी बड़ा नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री में भी, और दूसरा क्योंकि वो गोरखपुर से सांसद भी हैं भाजपा से। अपर्णा ठाकुर हैं जो वीडियो में एक महिला नज़र आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि मैं कोर्ट के साथ जाऊंगी और मुझे बहुत यकीन है लॉ पर। और आपको मतलब मैं आपसे ये समझने आई हूँ कि कोर्ट के साथ जाऊंगी का क्या मतलब है। जैसे शादी उनकी हुई है, अब वो कह रही हैं कि मेरी बेटी को उस तरीके का राइट नहीं मिल रहा है, तो अगर वो किसी तरीके की कोई अर्जी या एप्लीकेशन देती हैं कोर्ट में, तो क्या मुश्किलें रवि किशन शुक्ल पर पड़ सकती हैं। रवि किशन शुक्ल का क्या टिकट कट सकता है, वो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को एक तरीके से, अगर उनका कोई रिलेशन था पहले से तो उन्होंने बताया नहीं, तो एक तरीके से धोखा हुआ गोरखपुर के जनता को, उन्होंने बताया नहीं अपने बारे में। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इसमें क्या चीज़ें आप समझा सकते हैं। बाकी आपका स्वागत है। पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल जी हैं, ये आपको समझाएंगे कानूनी दांव पेच। तो मुझे बताइए कि एप्लीकेशन देने का क्या मतलब है, क्या मुश्किलें पड़ेंगी रवि किशन शुक्ल को। वेलकम। देखिए, दो तीन चीज़ है। एक तो अभी जो हम भी पढ़े हैं, पेपर की कटिंग थी कल, जो आया था हमारे पास भी खबर इसमें। पेपर में छपा है क्या? पेपर में तो अभी मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन जो कहीं से आया है, लखनऊ जो कोर्ट में उन्होंने किया है, तो उन्होंने एक बात रखी है कि हम अपने बेटी को हक दिलाएंगे। ठीक है ना, एक अलग पक्ष है। दूसरा ये दूसरा पक्ष उसका यह है कि उसका इम्पेक्ट रवि किशन पर क्या पड़ेगा इस पूरे एपिसोड का। तो उन्होंने नहीं बताया, या सीने जगत के हैं, बड़ी शख्सियत हैं, आपने कहा कि बड़ी हैसियत हैं, वो सीने जगत के पहाड़ हों इससे मतलब नहीं है। सब समझ रही ना। अमिताभ बच्चन भी हों तो कोई उसका असर नहीं है। कानून है, ठीक। और शादी जैसा कि वो पेपर में छपा है और इन्होंने कोर्ट में इस तरीके से किया है, और वो कहा है कि वीडियोज भी हों, परिवार के लोग इन्वॉल्व हो के किए हैं। 95 में वो जर्नलिज्म वो कर रही थी और इनसे उनके संपर्क हुए। 96 की शादी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी यदि हुई है, अभी क्लियर कट तो ये बात है नहीं, दावा उन्होंने किया है यदि शादी हुई है तो रवि किशन के ऊपर मुश्किलें नहीं, रवि किशन को जेल में जाना पड़ेगा। एक बात। अच्छा, क्यों? देखिए, शादी हुई है, रवि किशन ने अपने इसके पूर्व 2 बार सांसद रहे हैं ना रवि किशन। कि एक बार कि 2 बार? अभी एक बार, हाँ, तो दाव पे हैं। अच्छा, दूसरी बार है। यदि उन्होंने अपने बयान, हलफनामा जो दायर किया जाता है, एफिडेविट जो दायर होता है प्रत्याशी की तरफ से चुनाव
का पर्चा भरते समय यदि शादी किए थे और डाइवोर्स नहीं हुआ है ऑन पेपर, और यदि उसको डाइल्यूट किए हैं या छिपाए हैं, उसमें अपने पर्चा दाखिला में नहीं भरे हैं पिछली बार, तो यह एक बड़ा अपराध है, छोटा अपराध नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बड़ा अपराध है। पहले तो उनका वह चुनाव ही निरस्त होगा, तो ये अब ना सोचिए कि वो तो अब खत्म हो गया टेन्योर, तो निरस्त होने से क्या मतलब होगा। चुनाव निरस्त होगा, अपराधी सिद्ध किए जाएंगे। दूसरी बात, दो अपराध के केस लगेंगे इनके ऊपर। एक तो बिना डाइवोर्स कोर्ट प्रोसीजर के डाइवोर्स के बिना आपने दूसरी शादी की, बच्चे हैं, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, आपने जो चुनाव आचार संहिता, जो संहिता क्या है वो तो पूरी तरीके से खंडन करना है, आपने बताया नहीं। तो अब ये यहीं तक नहीं रुकेगा कि आपका जो प्रत्याशी पिछली बार जो चुनाव है वो निरस्त होगा, नहीं। चुनाव निरस्त होने के साथ साथ नियम से जितनी भी सुविधाएं इन्होंने अवेल की हैं, रिकवरी की जानी चाहिए। एक एक पैसे की, यदि इनका चुनाव ही गलत है तो उस पद पर रहते हुए, सांसद रहते हुए, इन्होंने जितनी कौड़ी का हिसाब इन्होंने खर्च किया है उसकी रिकवरी इनसे होगी। एक स्पष्ट इससे पहले कभी किसी केस में ऐसा नहीं, हुआ ऐसे है? तो आप बता रहे हैं कि उन्होंने जितना भी केस में, सुनिए ना, आप बता रहे हैं कि जितना उन्होंने यात्रा पे खर्च किया, जितना उनको मकान में, सब कुछ वो होना ही चाहिए, वो होगी। कानून की सारी चीजें कि संहिताओं में लिपिबद्ध नहीं है। कानून क्या कहता है और उसका कोर क्या है, हृदय स्थल क्या है कानून का, बात इस पर बनती है कि कानून का हृदय क्या है, इस पर बनती है। नहीं है कि पिछली पहले था या नहीं था। यदि आपने शादी किया है और आप बिना डाइवोर्स, आपने ने तो अपराध किया पहले ही, अभी तो आने दीजिए इस मामले को कि रवि किशन ने यदि शादी हो सकता है कि अपर्णा जो वीडियो में दिख रही है, अपर्णा ठाकुर, ये हो सकता है कि वो आरोप लगा रही हूँ, ऐसा कुछ ना हो, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। आरोप लगा रही होंगी, यदि गलत होंगी तो कोर्ट उनको दोषी मानेगी और इनके ऊपर वो इल्जाम नहीं लगेगा। लेकिन जैसा कि कोर्ट में ये मामला जा रहा है और जाने की तैयारी में है, उसने बयान दिया है और बेटी का भी बयान कुछ आ रहा था, हम सुने थे, लड़की भी बोल रही थी। तो इतना तो तय है कि उनके घर इनका जाना आना लंबे समय से था। लड़की, बहुत सारी फोटोज भी आ रही हैं जिसमें रवि किशन एक छोटी बच्ची को खिला रहे हैं और ये कहा जा रहा है वो वही बच्ची है जो बयान दे रही है। अब वो बड़ी हो गई है, तो मामला बहुत ही ये तो कानूनी पक्ष हुआ। अब हम कानूनी पक्ष को छोड़ के आते हैं, थोड़ा सा हट के आते हैं। एक बात आपने कहा कि इसके पहले कभी हुआ था, इसके पहले जिसकी भी तमाम सारे पॉलिटिशियंस को मैं जानता हूं जिन्होंने 2-3 शादियां की, किस तरह से हट के की या क्या नहीं की नहीं बताया, उसके साथ इनको जोड़ना, नहीं किया, शादी नहीं किया, उसके संदर्भ में अलग सवाल खड़ा होगा। एनडी तिवारी का हम यहाँ नाम ले रहे हैं, लेकिन हम संदर्भ नहीं देंगे आपको, हम ज़्यादा संदर्भ नहीं देंगे। मुलायम सिंह यादव का भी एक संदर्भ दिया जा सकता है, लेकिन डेथ के बाद का वो शादी था। दूसरी बात, और भी सारे लोगों का है, लेकिन इनका पेकुलियर ये है कि शादी दूसरी की, एक शादी मेंटेन थी, वो भी उससे बच्चा था, बड़ी बच्ची हो गई। ये भी नहीं कि आप जो है बच्चा ना हो रहा हो तो एक बचने का ग्राउंड हो, जो भी हो। इन्होंने अगर वो शादी कोर्ट में ना हुई हो, जैसे मंदिर में हुई हो या किसी और तरीके से हुई हो, मतलब कोर्ट में रजिस्टर्ड ना हो, तो भी क्या इस तरीके का उन पर लग सकता है? हम लोगों की शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, आप बताइए। हमारे माता पिता, हमारी स्वतः कहीं कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। नियम तो जो शादी का है, जो धार्मिक रीति रिवाज से जो कार्ड छपता है, 5 लोग एक, क्यों जानती हैं कितना भीड़ जुटाया जाता है, इसका कितना मतलब था? ये लीगलाइज्ड थी। ये जो भीड़ जुटती है तो दोनों तरफ के लोग जुटते हैं शादी में, यह इतना सामाजिक रूप से लीगलाइज्ड, सोशली लीगलाइज्ड कर देता था, बाइंड कर देता था मैरिज को, कि चाह के भी शादियां नहीं टूटती थी। इसका ये मतलब होता था, दोनों तरफ से बाराती जाते थे, इतने परफॉर्मेंस सब फंक्शनरीज होते थे, तो इसका बाइंडिंग्स पर बहुत असर था। शादी का फोटो है तो वो बोल रही है शादी का फोटो
नहीं है, क्योंकि उस समय उतने कैमरे और मोबाइल नहीं हुआ करते थे। मैं अभी स्क्रिप्ट में पढ़ रहा था कि परिवार के सामने मैं उस समय तो बहुत नहीं रहती थी, लेकिन मैं स्क्रिप्ट देख रहा था और उस समय कोई सामान्य शादी भी नहीं थी। ये भी सिने जगत में प्रवेश किए थे और वो भी जर्नलिस्ट कोई पत्रकारिता का कोर्स कर रही थी। तो ये कोई शादी 2-4 फोटो तो होगी ही होगी और वो ब्राह्मणिक विधि से भी हुई होगी। कोर्ट से तो कोई कंसर्न ही नहीं है कि कोर्ट में नहीं इसका सबूत है तो फेल्योर हो जाएगा, माना जाएगा। यदि शादी हुई है और उससे भी बड़ी बात यह है कि यदि डाइवोर्स इन्होंने नहीं किया है तो रवि किशन की सब कुछ जाएगी और भविष्य में तो बनाना। और वैसे भी अब भाजपा को बिना मैं एक बात और कह दूं कि बिना इस केस को तह तक जाए भाजपा को इनको टिकट नहीं देना चाहिए। वो दे भी दें, जिता के भी सदन में लेके चले जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लोगों ने आप एक गलत चीज़ को सदन में ले जाके, तो गलत चीज़ को आप ले जाके बैठाए ही है। और दूसरी बात ये कि मुझे ताजुब हो ये रहा है कि ऐसे ऐसे लोग, यही रवि किशन हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पेश किया था सदन में। ये रवि किशन हैं जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हों और यदि ये भी जुटा तो न जाने क्या होगा। एक पत्नी के रहते दूसरी आपने शादी किया। मतलब इतनी मूल्यहीनता की पराकाष्ठा एक ऐसा आदमी अच्छा बात करने वाला मंचों पर जाके देश को दिशा देने वाला और पॉपुलेशन कंट्रोल जैसा इम्पोर्टेंट बिल भारत का जो बिना बहस के बिना करके इन्होंने, और वो जो एक और जो नचनिया हैं जो ऑनरेबल जिनको कहता हूँ मैं, ऑनरेबल नहीं कहता हूँ आना कहूँगा कभी, जो नचनिया सांसद जी हैं उन्होंने वो और ये दोनों लोग बिल पेश कर रहे हैं, नमूने के बिल पेश कर रहे हैं। बिल पेश करने के बाद उनका इशू हो रहा है और ये हिंदुस्तान को ये समझते क्या है। ऐसे ही दिन रात के लिए आज़ादी मिली थी कि ये इन्वायरमेंट हो जाएगा भारत के अंदर, इसी के लिए फांसी पर लोग सटके थे। चुनाव के समय जो भरा जाता है जिसमें बताया जाता है आपके पास कितना केस चल रहा है, एफिडेविट, उसमें अगर झूठ बोला जाए तो क्या क्राइम होता है? तो क्राइम ही है। झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोल, शपथ ही आप तोड़ रहे हैं तो जेल भी जाएंगे। प्रत्याशिता पहले, सबसे पहले तो चुनाव रद्द होता है, वो चुनाव रद्द होगा। जो टिकट दिया गया वो कट सकता है। आप ये टिकट नहीं, ये टिकट तो देना ही नहीं चाहिए पार्टी को। ये तो पता नहीं था ना, पार्टी को भी नहीं पता रहा होगा। केस तो अभी सामने आ रहा है। जब वो महिला अपर्णा ठाकुर अभी आके बोले, पहले भी तो बोल सकती थी, अभी आके बोल रही। तो पहले की ही बात मैं कह रहा हूँ कि टिकट पार्टी, अब कह रहा हूँ कि पार्टी को टिकट नहीं देना चाहिए और सजा तो उसी पर होगी। भले उनका टेन्योर पूरा हो गया, वो भले पूरा हो गया, अच्छा, लेकिन वो निरस्त होगा। उस चुनाव को पिछले चुनाव को निरस्त किया जाएगा। ये प्रोसीजर होता है। निरस्त का मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ। वो तो जीत भी चुके, अपना कार्यकाल भी, अब कैसे निरस्त होगा? वो ऑन पेपर निरस्त। आपको पता है कि 30-30 साल बाद केस डिसाइड होती है। ऐसा नहीं है कि कोई मर गया तो केस, क्या होता है मतलब? केस मर गया तो केस खत्म हो जाती है, तब भी उस पर डिसीजन आता है और मरने के बाद भी उसके ऊपर सजा इम्पोज होता है। भले वो सजा अप्लाई ना हो, एग्जीक्यूट ना होता हो। ये देखिए, जस्टिस, राइट, ये और जो है पनिशमेंट, जो क्राइम, यह जो है ऐसा नहीं है कि कल खत्म हो जाएगा। इसकी वॉल्यूम अंत तक बनी रहती है, ठीक है ना। तो ये जाने वाला नहीं है। उस पर अब उस चुनाव को 2019 के चुनाव को, रवि किशन के 2019 के चुनाव को देखा जाएगा कि यह यदि सही है तो उसको निरस्त किया जाएगा। तो उस निरस्त का मतलब, यदि चुनाव निरस्त, तो रवि किशन ने जितनी सारी बेनिफिट्स ली हैं, आर्थिक बेनिफिट्स, सुविधाएं जितनी ली हैं, उसकी रिकवरी होगी। बहुत सीधी सा गणित है, उसका रिकवरी होगा। उसके निरस्त होने का ये नहीं है कि अब हो गया, टेन्योर खत्म हो गया तो अब उसका कोई मतलब नहीं है ना। लोग कहें रात गई बात गई, अब क्या पुराना नहीं, ये रात गई बात गई जैसे कानून और रूल नहीं चलता है। उनके पक्ष में बोलने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सिनेमा जगत में तो ऐसा चलता रहता है, प्यार मोहब्बत होना, शादी होना बड़ी कॉमन चीज है। इतना तो रोज ही न्यूज पेपर के आखिरी पन्ने में जो सिनेमा जगत की खबरें चलती है उसमें तो लिखता है ये फला का इनके अफेयर है, उनसे अफेयर। यह आज आप कह रही हैं जिस सहजता से यह कह ले रही हैं, कदाचित 10 साल पहले इस तरह की बात की, सिनेमा जगत है, ये चलता रहता है, कोई शादी कर लिया छोड़ दिया,
यह शादी नहीं होता है, वो जो पर्दे पर दिखाया जाता है और एक से अधिक बीबियां रखे हुए हैं लोग, उसका अर्थ और जो आज जिस पर आप डिबेट हमारे साथ कर रही हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? वो भी तो सिनेमा जगत से ही तो आते हैं। वो अलग बात है कि वो बॉलीवुड से नहीं आते, भोजपुरी सिनेमा जगत से आते हैं, तो क्या इतना आप भेदभाव करेंगे? आप सुना जाए, यदि वो सदन में न आए होते, चुनाव न लड़ते, तो मैं आज आपसे और आप माइक लेके मेरे पास न आते। वह लेजिस्लेटिव, ऑनरेबल लेजिस्लेटिव मेंबर हैं पार्लियामेंट के, वो प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। और अब सिनेमा में रोज कोई बदले, अपनी स्त्री अपना वो बदले, कोई देखने नहीं जाता, पूछने नहीं जाता। लेकिन दो गलतियां हुई हैं। एक तो यह आप कानून बनाने वाले बिरादरी में शामिल हुए हैं, तो अब आप सिनेमा जगत के वह नुमाइंदा नहीं है जो आप वहीं तक सीमित थे। दूसरी, सिनेमा जगत के ही आप हों तो क्या है, देखिए उस तरीके से करके छोड़ना अलग बात है। एक महिला क्लेम कर रही है कि ये हमारे पति हैं, हमसे विधिवत शादी किए हैं, और उसने जो अभी तक बयान दिया है उसमें बहुत सारे उसके शब्दों में और उसकी धड़ियों में हकीकत लग रहा है। इनकी बेटी का बयान आ रहा है। तो अब बहुत सपना दिखाए मेरे को इतना किए हैं, और यदि आप ये समझिए कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है अपने पर्चा दाखिला पुराने वाले में, तो इनके ऊपर सजा तय, पक्के तौर पर सजा आज नहीं तो कल होनी है। इनको जेल भी जाना है, इनका पुराना चुनाव निरस्त होगा, रिकवरी होनी ही चाहिए इनसे सारे चीज़ों की। और यूं न कह दीजिए कि ये बड़े लोग हैं, सिनेमा के हैं, ऐसे हैं, चलता रहता है। नहीं चलता रहता है और नहीं चल सकता है। कानून अपना काम करेगा। और लेकिन अन्य यदि अभी भी नहीं कुछ अभी जांच पड़ताल होती है, तो भाजपा को इनको टिकट नहीं देना चाहिए। अब इस समय फौरन रोकना चाहिए, दल को रोकना चाहिए। यदि ये जानकारी हो रही है कि किसी ने आरोप लगाया, तो जांच होने तक या इनको शीघ्रता से पता कराना चाहिए, पर्चा दाखिला के पहले तक जांच पड़ताल करके तब रवि किशन को चुनाव देना चाहिए और चुनाव में उतारना चाहिए। आरोप लगा भी रहा है तो जांच जो है वो जल्द से जल्द करा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत चुनाव जीत इनको लड़ाना है तो टिकट देना है। भाजपा रिजिड है कि इन्हीं को टिकट देंगे, तो नहीं तो इनको फौरन इनको ड्रॉप करना चाहिए। ये छोटा आरोप नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी ऑनरेबल सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, जहां आप प्रतिनिधि हैं उनके। और रवि किशन यहाँ चुनाव थोड़ी न लड़ते हैं, यहाँ चुनाव प्रकारांतर से योगी जी चुनाव लड़ते हैं। तो अब योगी जी के ऊपर ये बोझ आया है कि जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप, के कोई छोटा आरोप नहीं है कि एक परिवार को आप करके उसको छोड़ दिए हैं। उसने तमाम बार उसमें लिखा था कि पैसा भी मांगा, उनको दिया नहीं। ये तो बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन आपने पूरी तरह से रूल को तोड़ा है। और अब वक्त आएगा, देखिए क्या होता है। इनको टिकट तो नहीं मिलना चाहिए, पहली बात भाजपा को नहीं देना चाहिए। और दे के लड़ाए तो अपने भाजपा को मैं बता दे रहा हूँ कि दे के यदि लड़ाएगी और इस केस में दम निकला, यदि हकीकत निकली, तो यह उतना बड़ा नासूर होगा, ये जोगी जी के लिए भी बड़ा नासूर होगा कि जान के इन्होंने इस तरीके से जिन स्त्रियों के लिए आप कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनके साथ ये तो सीधा सीधा बलात्कार का मामला हुआ। ये तो बलात्कार की श्रेणी का मामला, उससे भी गया गुजरा मामला है। और मुझे तो ताजुब हो रहा है कि इतना लंबा चौड़ा इस तरीके से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने वाला ये पूरी ये पार्टी जो है, एक के बाद सभी गंदे और बेहद गंदे निकलते चले जा रहे हैं। माने जमात इन सबों की गंदे लोगों की जमात से भरी हुई है। किसको कहा जाए। सामूहिक तौर पर एक बलात्कारी निकला, और ये देखिए कि नमूने का यदि ये बात इसमें सत्यता निकलती है, तो यह थोड़ी सी खराब बात नहीं है। जब से सोशल मीडिया पे ये वीडियो आया है, अपर्णा ठाकुर बोलते नजर आ रही हैं। कमेंट सेक्शन खोल कर देखिए तो लोग कह रहे हैं, देख लीजिए संस्कारी पार्टी का ये हाल है, देख लीजिए जो पार्टी महिलाओं की बात करती है उनका ये हाल है, उनके प्रतिनिधि इस तरीके का काम कर रहे हैं। आरोप लगाने वाले चीजें बहुत बोल रहे हैं। आरोप लगाने वाले बोल रहे हैं कि रवि किशन शुक्ल जब मंचों पर खड़े होते हैं तो महिला सम्मान की बात किस मुंह से कर लेते हैं, उनको शर्म नहीं आता क्या? खुद के घर की महिलाओं के साथ वो इस तरीके की स्थिति रखते हैं। अपने घर की बेटी, उनकी खुद की बेटी, अगर जो आरोप लग रहा है अगर वो सामने आया, तो सोचिए जो लड़की है वो खुद सामने आकर कह रही है कि मेरे पिताजी ने, यानी कि रवि किशन शुक्ल ने, थी अंकल इनको, वो कह रही है कि हम इनको बराबर अंकल कहते थे। माँ ने कभी सब लिखा पढ़ा बात कह रहा हूँ मैं अपनी ओर से,
जो माम ने इनको कभी नहीं बताया था कि वो, लेकिन ये जाते थे तो अंकल अंकल वो करती थी, उसको अभी भी पता नहीं बताया गया था कि ये उसके पिता हैं। देखिए, दो बात है, साफ है, जान लीजिए कि यदि इसमें सत्यता निकली तो इस पूर्वांचल में इस भाजपा को कोई नहीं बचा पाएगा। इतना खराब बैड इसकी इम्पैक्ट जाएगा, इतना खराब जाएगा, बेटी बहनों के बीच, बिरादरी के बीच में जाएगा कि और लफंगों के रूप में जमात खड़ी हो जाएगी कि ये लफंगों की और बलात्कारियों की जमात है। एक तो पहले से ही आरोप आप देख ही रहे हैं कि वो कुलदीप से लेके और इधर जो है चिन्मयानंद और ब्रजभूषण सिंह सही पूरी लाबी ही, ये बनारस वाले बलात्कारियों को देखिए। और यदि ये सत्य निकला तो ये इस गढ़ के लिए बहुत बुरा है। इस जोगी पंथ का गढ़ है ना, जोगी नाथ पंथ का गढ़ है, और जोगी आदित्यनाथ जैसा आदमी यहाँ सत्ता पर बैठा हुआ है, और उसके अपने लोग चाहते हैं कि उनका टिकट जो है वो हटा, उनको अभी के लिए तो कम से कम हटा ही दिया जाए, जब तक जांच चल रही है। वो तो हटाएंगी ही, पार्टी इनको हटाएगी ही। हाँ, कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि हटाएगी, वो नहीं छोड़ेगी। और भी जोगी जी यहाँ हैं, जोगी जी नहीं होते तो शायद वो यदि सत्य भी हैं तो बिना जांच पड़ताल के वो अयोध्या में वो सीता की जो है, राम ने सीता की जो परीक्षा ली थी, अग्नि परीक्षा, हाँ, वो तो इनकी होनी ही चाहिए। अब इनको टिकट देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन यदि इन्होंने गलत हलफनामा में दायर, वो शादी हुई है और वो इनकी पत्नी है, झूठ बोला है, तो इनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो रवि कृष्ण शुक्ल पर जो है वो संकट के बादल लगातार जो है वो मंडरा रहे हैं। अब इस पर जांच होगी और जांच के बाद जो सामने आएगा वो हम बताने के लिए हैं ही। लेकिन एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ, ये प्रिंट मीडिया के पेज 3 की खबर नहीं है। मतलब सिनेमा जगत में तमाम चीज़ें चटकारे के लिए छपती रहती हैं कि इनका इनसे अफेयर, उनका उनसे अफेयर। ये उतनी छोटी और तुच्छ बात नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है कि आप एक क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, आप बाकायदे चुन कर गए और आपने जो चीज़ें बताई उसमें भी आपने झूठ बताया। अगर ऐसा कोई रिलेशन था तो आपको बताना चाहिए था, जनता के सामने रखना चाहिए था। छुपा कर कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती रवि कृष्ण शुक्ल ने कर दी है, और अगर जांच में सारी चीज़ें सामने आती है तो समझिए कि उन पर जो है वो परेशानियाँ और बढ़ सकती हैं। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि बताइए, देश में महिलाओं के नाम पर जो पार्टी कहती है कि महिला के सम्मान में फला पार्टी मैदान में, महिलाओं की बात कर करके ये लोग जो है वो सत्ता में आ रहे हैं, वही लोगों के अंदर के जो चीज़ें हैं वो ऐसे निकल के आते हैं कि महिलाओं को ये रिस्पेक्ट नहीं करते, महिलाओं के साथ इस तरीके की चीज़ें करते हैं, ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। बाकी एक बात और मैं कह दूं कि मुझे ताजुब ये है कि पार्लियामेंट में, ऑनरेबल पार्लियामेंट में एक ऑनरेबल मेंबर वह बिल पेश कर रहा था, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जिसके भीतर, जिसके बैक में इतना, यदि अभी जांच हो के आने दीजिए, यदि ये इतनी बात भी है, शादी न भी किए हों, यदि वो दावा कर रही है कि ये बेटी इनकी है, और ये छोटी बात है क्या? ये इंडल्ज का, ये व्यभिचार की पराकाष्ठा है। और इस तरह ये पॉलिटिशियंस, और रवि किशन जैसा पॉलिटिशियन तो भी जोगी के गढ़ में, जोगी के घर में ये कांड हो रहा है। इस पर तो क्षमा नहीं किया जाना चाहिए इनको, रवि किशन को। रवि किशन ने पूरे न केवल चुनाव और प्रणाली और कानून को धोखा दिया है और व्यवस्था को धोखा दिया है, कानून तोड़ा है, वरन एक पार्टी जो बराबर अपनी छवि सुधारने में लगी हुई है, उसको इन्होंने न केवल कलंकित, वरन आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा डैमेज होगा यदि इसमें सत्यता निकली तो।